एवरीवन। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था एयर तक, वरना वीडियो बहुत बड़ी बन रही थी, तो अब मैं वाइंड से स्टार्ट करती हूँ। तो वाइंड क्या है? जो मूवमेंट ऑफ एयर है जो कि फॉर्म करती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया से हम विंड कहते हैं। हमें दिखेगा वाइंड एट वर्क, जैसे कि कैसे जो लीव से सूखे पत्ते हैं वो उड़ते हैं, और या फिर जो ट्री है वो ना कभी कभी स्टॉर्म यानी कि तूफान आता है तो ट्री ना अप्रूट हो जाती है, यानी कि उखड़ जाती है। सम टाइम जब वाइंड ब्लो करता है तो हम ना देखेंगे कि स्मोक या फिर जो फाइन डस्ट है वो उड़ते हुए। और कभी कभी ये बहुत मतलब दिक्कत वाला चीज़ हो जाता है जब हम एयर से पार नहीं हो पाते। नाउ डू यू नो वाला अ वाइंड इज नेम फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट्री। और वाइंड जो है कैसे नेम होता है? वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो ब्लो हो रहा है। जो वाइंड जो कि ब्लो होता है वेस्ट में, उसे हम वेस्टर्ली कहते हैं। ये अब वाइंड जो है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है परमानेंट वाइंड्स, जो ट्रेंड वाइंड्स या फिर वेस्टर्लीज या फिर एस्ट्रेलीज, वो जो है वो परमानेंट वाइंड्स है। ये ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि क्या है, जो ट्रेड वाइंड जिसे कहते हैं या फिर जो वेस्टलीज या फिर ईस्टर्लीज कहते हैं, वो परमानेंट वाइंड्स हैं। ये ब्लो करती है कॉन्स्टिट्यूंटली थ्रू द पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि या तो वेस्ट या तो ईस्ट, ठीक है, या वेस्ट से मतलब वेस्ट या तो वेस्ट नहीं, मतलब वेस्ट और ईस्ट ब्लो करती है ये। अब सीजनल वाइंड्स, ये जो वाइंड है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन में। जैसे कि मानसून जब इंडिया में आता है तो वाइंड इधर बहती है। लोकल वाइंड, ये जो ब्लो है होती है एक पर्टिकुलर पीरियड में, डे में, मतलब कभी इस ईयर में या फिर कुछ बस स्मॉल एरिया में। कोई मतलब एग्जाम्पल है जैसे कि सी ब्रीज हो सकती है, या फिर कभी कभी ऐसे ही जब मौसम बिगड़ता है तब हवा चलती है। तो ये मतलब लोकल वाइंड्स हो गए। अब साइक्लोन के बारे में। Odisha, located on the eastern seacoast of India, is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal on 17-18 October 1999. ओडिशा जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट इंडिया में लोकेटेड है, वो साइक्लोन प्रोन एरिया है, मतलब साइक्लोन आते रहता है, ठीक है। जो कि ना उसने ऑर्गेनेट किया था एक साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल से आया था ऑन 17-18 अक्टूबर 1999 में। जो साइक्लोन है 5 डिस्ट्रिक्ट इस स्टेट का हिट किया था। वो क्या क्या था? अनदर सुपर साइक्लोन, वो क्या क्या था मुझे कमेंट जरूर करना। अनदर सुपर साइक्लोन जो कि ओकर होता है 29 अक्टूबर 1999, यानी कि 17-18 में लोग उभर भी नहीं पाए थे, और से 29 में अनदर सुपर साइक्लोन आ गया जो कि डिवास्ट किया था लार्ज पोर्शन ऑफ स्टेट, मतलब ख़राब कर दिया था। जो डैमेज है वो कॉज किया था 3 फैक्टर्स से। कैसे? वाइंड वेलोसिटी यानी कि हवा से, रेन एंड टाइडल सर्ज से, जैसे कि बारिश से, और टाइड होता है मतलब वो जो नहीं आता है टाइड समुद्र से, वो जो आता है मतलब क्या, जो टाइड मतलब ऐसे बड़ा सा उड़ता हुआ आता है ना, पानी पानी ऊपर वाला, उससे। टाइडल सर्ज मतलब वो नहीं आया था, उससे जो सर्ज होता है उससे। द वाइंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स, मतलब 260 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो 36 आवर तक आते रहता, 36 आवर से। ये जो हाई वेलोसिटी वाइंड्स थे वो उसने ट्री को उखाड़ दिया, डैमेज किया कच्चा हाउसेस को, कितने छत उड़ गई थी, शेड्स उड़ गए थे, पावर सप्लाई टेलीकॉम लाइंस पूरी टूट चुकी थी, हैवी रेन हो रही थी, जो कि साइक्लोन 3 दिन तक रहा था। ये जो रेन है वो ना हर जगह में बाढ़ ला दिए थे, मतलब मेजर रिवर्स में उड़ीसा में बाढ़ आ गई थी। जो साइक्लोनिक वाइंड से वो कॉज किया था टाइडल वेव जो कि 20 किलोमीटर तक हुआ था इनलैंड, एंड बॉट मासिव डिस्ट्रैक्शन टू द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ था। The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. जो 7 से 10 मीटर जो वेव जो इतनी ऊंची ऊंची थी उसने इतना डैमेज किया मतलब पैडी के क्रॉप्स को। ये जो साइक्लोन है उसे हम ओरिजिनेट हुआ तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। साइक्लोन को गल्फ ऑफ थाईलैंड में नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, जो 25 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम सुपर साइक्लोन अब कहते हैं, जो कि हिट किया था एरिया बिटवीन इराजामा एंड बालीकुडा उड़ीसा में ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30।
जो सुपर साइक्लोन है वो सिप करता मतलब पूरा कोस्ट को, उड़ीसा को बहा दिया था। और यहाँ तक कि जो भुवनेश्वर, कटक और 28 कोस्टल टाउन्स को अबाउट जो 13 मिलियन पीपल यानी कि 1 करोड़ 30 लाख पीपल अफेक्ट हुए थे। एक लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक है ना वो किल हो चुकी थी। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थी पैडी के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, वो हेवली डैमेज हो चुके थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइडल सर्ज हुआ था। जो लार्ज ट्रैक्ट्स थे एग्रीकल्चर के जो कि इनफर्टाइल हो चुके थे, फर्टाइल नहीं रहे थे, यानी कि उसमें उपजाऊ नहीं रहे थे। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन प्रादीप एंड कोणार्क वो वैनिश हो चुका था, तबाह हो चुका था। मॉइस्चर, नाउ ये लास्ट पार्ट है इसका, है ना। अब मॉइस्चर पढ़ते हैं। जब वाटर वेपर इवेपोरेट करता है लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो वो मतलब जो वाटर जब इवेपोरेट मतलब ऊपर उठता है, जब हवा बनता है तो उसे हम वेपर कहते हैं। मॉइस्चर जो एयर होती है वो हर टाइम होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब एयर जो है फुल होती है वाटर वेपर से, हम इसे ह्यूमिड डे कहते हैं। ठीक है, जब मॉइस्चर वाला डे, जब एयर जो वार्मर होती है यानी कि गर्म होती जाती है, तो कैपेसिटी जो होती है उसे होल्ड करने की वाटर वेपर वो इंक्रीज करती है, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी मोर और मोर ह्यूमिड होते जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे जो क्लोथ्स है ना ज़्यादा देर तक रहते हैं सूखने में, और जो स्वेट है हमारा पसीना है वो ना इवेपोरेट नहीं हो सकता, जिससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। जब जो वाटर वेपर राइज करता है तो वो स्टार्ट होता है कूलिंग। जो वाटर वेपर कंडेंस करता है कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इवेपोरेशन होता है। फिर जब वाटर वेपर राइज करता है उसका टेम्परेचर कम होते जाता है तो ठंडा होने लगता है। जैसे ठंडा होने लगता है तो पानी की बूंदें बनने लगती है। क्लाउड जो है वो ना मासेस है, मतलब वो बड़ी बड़ी मतलब वाटर वेपर का बड़ा बड़ा चीज़ है ये, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का। जस्ट जेट प्लेन्स है जो कि फ्लाई करते हैं स्काई में, एक वाइट ट्रेल होती है उनके बगल में। ठीक है, जो मॉइस्चर होता है इंजन से वो कॉन्डेंस करता है। हम ट्रेल्स को देखे होंगे कॉन्डेंस्ड मॉइस्चर करते हुए कुछ देर तक, जब कोई भी एयर नहीं होती है मूवमेंट उसको डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि जो जेट प्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एयर को इवेपोरेट करते हैं और कॉन्डेंस करते हैं। ठीक है, मॉइस्चर जो है इंजन से वो कॉन्डेंस होते जाता है, यानी कि पानी बनते जाता है। जो प्रेसिपिटेशन है जो कि कम आता है डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एयर। ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हमने सुना होगा वाटर प्रेसिपिटेशन, यानी कि पानी की होने की संभावना। ठीक है, प्रेसिपिटेशन जो कि कम्स डाउन होता है अर्थ पे लिक्विड के फॉर्म में, हम रेन कहते हैं। जितने भी ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर होता है। प्लांट्स हेल्प करते हैं प्रिजर्व करने में वाटर। जब ट्री और हील में साइड से कट होता है तो रेन वाटर जो है फ्लो डाउन कर लेते हैं, और जो माउंटेन्स है वो बेयर हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, और वो कॉज करते हैं फ्लूडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मैकेनिज्म के बेस पे 3 टाइप ऑफ रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ये ब्रिंग करते हैं फ्रेश वाटर अर्थ के सरफेस पे। रेनफॉल अगर लेस होगी तो वाटर स्कैर्सिटी और ड्रॉट ओकेर होगा, यानी कि पानी की दिक्कत, और ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर फ्लूड्स टेक प्लेस, और दूसरी हाथ में अगर वो ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा वाटर के बारे में पढ़ा। अब ये थोड़ा सा डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। जो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का है वो स्नो है, स्लीट है और हेल है। ओके, नाउ लेट मी चेक इट आउट दैट वेदर आई हैड मिस्ड एनी, डू यू नो। ये तो तीनों मैंने बता दिया था, डू यू नो, पिछले वीडियोज़ में। अच्छा हाँ, डू यू नो ये वाला कि हम सरप्राइज होंगे जान के कि जो अर्थ है रिसीव करता है सिर्फ एक पार्ट, इतना कितना 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ में से सिर्फ एक पार्ट अर्थ का रिसीव करता है एनर्जी। और ये लेट्स डू वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब ये पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। ये डू यू नो हमने ये भी नहीं किया था ना, ये डू यू नो में हमने नहीं किया था। जो एयर जो है वो हीट करता है तो एक्सपैंड करता है, बिकम होता है लाइटर, लाइटर बन जाता है, हल्का बन जाता है और ऊपर चल जाता है। कोल्ड एयर जो है भारी होता है, हैवी होता है। दिस इज़ वाई वो नीचे आ जाता है। जब हॉट एयर राइज करता है, जो कोल्ड एयर होता है वो सराउंडिंग से वो रश करता है, यानी कि जगह, जैसे कि एक सीट आप अपने स्कूल में मान लो, थोड़ा सा फन की बात कर ले तो आप स्कूल में मान लो आपका एक बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, आपको उस बेंच पे बैठने का मन है, तो वो जैसे ही उठेगा या फिर दूसरे दिन आप रश करते हो कि आप वहाँ बैठ जाओ, अपने आप को कोल्ड एयर मान लो और उस बच्चे को हॉट एयर मान लो। ठीक है, ऐसे समझो,
आई एम जस्ट फॉर जोक। सराउंडिंग एरिया और रश करते हैं यहाँ पे फिल करने के लिए गैप। दिस इज ये सर्कुलेशन कैसे होता है, हॉट एयर फटता है तो कोल्ड एयर आता है। सो ये एयर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। सो अभी मैं न्यू यूट्यूबर है बट कोशिश करूँगी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं मुझसे पूछो, मुझसे नीचे कमेंट में पूछो, आपके हर एक सिंगल कमेंट का मैं जवाब दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।